तो आज था संडे एंड डेट है 5 जनवरी। यस। सो मैंने प्लान किया था कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, बट एज यूजुअल मेरे कुछ और टास्क थे जो कि मैंने अगेन नहीं किए कंप्लीट। उठना था 6 बजे। मैं शायद पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 10:30 बजे उठता हूँ एंड उसके बाद वही एज यूजुअल खाना धोना नहाना वगैरह 12 बजे तक करता हूँ। एंड जिसके बाद मुझे कायदे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, बट क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था बट इंटरनेट नहीं, तो मैं जो कि एक मिनट ना जी ठीक है, एक बार उससे करता। तो खाना पीना खाने के बाद, क्योंकि मैंने एज अ कह लो कि एक हैबिट बिल्ड करने का ट्राई किया है कि मैं डेली अफर्मेशन सुनूंगा। सो खाना पीना वगैरह खाने के बाद मैं अफर्मेशन सुनता हूँ संदीप माहेश्वरी सर की, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है। सो उसे सुनने के बाद मैं बस टहलते रहता हूँ एंड फ़ोन था हाथ में तो ईयरफोन पकड़ के गाना सुनते रहता हूँ। सिर्फ एक ही गाना लूप पे, एंड दैट वाज शेप ऑफ यू बाय ईडी शेरान। वो भी पूरा गाना नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं पर्सनली उसके पूरे लिरिक्स पसंद नहीं है। मतलब शुरू के जो लिरिक्स है ना, जिसमें वो थोड़े कनेक्शन वाली बात करते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ता था तो उसमें से मतलब कह लो कि सेक्सुअलाइजेशन वाली चीज़ ऐसा कुछ हो जाता है, उससे लिंक हो जाता है उस चीज़ से, तो मुझे पसंद नहीं है इसलिए। एंड कोइंसिडेंटली वो मेरे भाई ने भी वो ऐसा रिंगटोन सेट करने के लिए ऐसा क्रॉप्ड वर्जन डाउनलोड किया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी सही है। बट फिर भी मतलब 5 से 10 सेकंड का ऐसा वाला पार्ट आ ही जाता है। वेल जैसा भी है, गाने के वाइब्स काफ़ी अच्छे हैं, लिरिक्स शायद और अच्छे हो सकते थे एंड आई कांट ब्लेम हिम जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी वीडियो है एंड उनके टैलेंट के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंड काफ़ी अच्छी सॉन्ग है। वेल उस पर मुझे कमेंट करने का कोई हक नहीं है, लेकिन बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि ऐसा जो सेक्सुअलाइजेशन जैसी चीज़ें किसी भी चीज़ ऐसा दैट्स मेरे ओपिनियन से थोड़ा गलत है, क्योंकि वो वही एक काइंड ऑफ गलत थॉट्स प्रोड्यूस करता होगा अनकॉन्शियसली कह लो। वेल जैसा भी है, तो मैं कहाँ था, यस, गाना सुनते सुनते 1 बज जाता है एंड उसके बाद मैं फाइनली थोड़ा पढ़ने बैठ जाता हूँ एंड ना चाहते हुए भी, जैसा कि मेरा कल का गोल था कि मैं खुद को प्रूव करूँगा कि मैंने प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया था, बट मैं मानो या ना मानो मैंने सच में प्रोक्रास्टिनेट किया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। पर जैसा भी है, मैंने कल के बैकलॉग उसको कवर कर दिया एंड आज का डेली टास्क भी कंप्लीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। बट जैसा कि मेरा कल डेली टास्क मैंने सोचा था कि मैं आज करूँगा, जिससे मैं खुद को प्रूव कर पाऊँगा, जो कि था स्टडीज़ एंड मेरे कुछ दूसरे यूट्यूब वगैरह का कुछ था काम, तो वो एंड एक्सपेरिमेंट लिखना था मुझे। तो स्टडी के टर्म्स में मैंने मतलब स्टडी वाला टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया, बट वही अपने असाइनमेंट का काम नहीं किया। ऑल्सो तो यूट्यूब से रिलेटेड वाला भी नहीं कर पाया। ऑल्सो क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार। तो बस यही था एंड आज संडे था, लेकिन संडे ऐसा लगा नहीं, काफ़ी जल्दी टाइम बीत गया। दोपहर भर तो मैं पढ़ते पढ़ते ही निकल गया मेरा एंड ये नहीं कहूँगा कि मैंने मतलब टाइम पास नहीं किया।
ट्राई किया कि मैं प्रोडक्टिव रह पाऊँ, बट नहीं हुआ। वेल जैसा भी है, मैंने पूरा दोपहर भर ऑलमोस्ट कह लो कि 2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़े होंगे। भले बैठा ही 3 घंटे क्यों ना, लेकिन 2 घंटे तो पढ़े हैं इज्जत से। एंड पूरे दिन में कह लो तो मैंने 3 घंटे पढ़ाई की होगी। अराउंड 3 घंटे। सिटिंग आवर्स को नहीं गिन रहा हूँ, उसमें भी मतलब ऐसा पढ़ रहा हूँ लेकिन नहीं पढ़ रहा, ऐसा सीन रहता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करूँगा। लेकिन इफेक्टिवली कह लो 2.5-3 घंटे मैंने पढ़ाई की। ओके, तो अब मेरा क्या था कि आज संडे है, तो मैंने सोचा था कि जैसे कि पिछले साल में मतलब थोड़ा बहुत ऐसा फेयरवेल करने के बाद मैं कुछ ऐसा मैंने बनाया था कि मैं अपने ऐसे स्किल्स डेवलप वगैरह इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान दूँगा। सो उस हिसाब से आज कायदे से मुझे ड्राइंग स्किल्स के लिए अराउंड 15-20 मिनट एज यूजुअल, जैसे कि मैंने सुना था, तो उस हिसाब से मुझे एटलीस्ट 20 मिनट देने चाहिए थे आज के, या फिर आधे घंटे, जो कि मैंने नहीं दिया अगेन। एंड और एडिटिंग वगैरह ये सब चीज़ों पे भी मुझे थोड़ा जो चीज़ मुझे करनी चाहिए था अगेन वो मैंने नहीं की। सो पढ़ाई के मामले में भी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, ओके सा, जो कि अगेन मेरे को इम्प्रूव करना है और ज़्यादा। और रही बात वही सारी बात आ जाती है मेन प्रोडक्टिविटी, प्रोक्रास्टिनेशन, डिसिप्लिन वाली चीज़ों पे, जो कि धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। एंड एक दिन ये एज अ मशीन एक्ट करने लग जाऊँगा मैं, एंड आई विल बिकम अनस्टॉपेबल। वेल काफ़ी हाइपोथेटिकल सा लाइन, या फिर कह लो फेज, कह लो ऐसा कुछ, जैसा भी है। लेकिन हाँ, अच्छा, तो जैसा कि इफ़ यू नो मुनील सर, जिनका एक यूट्यूब चैनल है, ही अपलोड्स एजुकेशन कंटेंट फॉर क्लास 11th एंड 12th। सो आज मेरा मोशन इन द प्लेन का चैप्टर मुझे फिजिक्स में कंप्लीट करना था, तो मैं उनकी वीडियो देख रहा था, उनका लेक्चर देख रहा था बेसिकली। एंड शुरू में जब मैंने उनका लेक्चर ओपन किया, क्योंकि वो लेक्चर 10 महीने पुराना था, तो शुरू का हिस्सा जो कि शायद मेरी ही गलती थी, तो जिसके कारण मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। एंड मुझे क्योंकि उस चैप्टर को मैंने थोड़ा बहुत ऐसा पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि कुछ टॉपिक्स शुरू के वो पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये सब ओमिटेड चैप्टर होंगे, ओमिटेड टॉपिक्स वगैरह। सो हो सकता है कि ये ओमिटेड टॉपिक्स को भी पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि वो 10 महीना पुराना था, तो मुझे लगा कि पुराने सिलेबस में ऐसा होगा। बट जब मैंने हमारी रोशनी मैम यानी लर्नो हब के प्लेटफॉर्म पर जाकर ऐसा उनकी लेक्चर पे ध्यान दिया, तो वो भी वही सब पढ़ा रहे थे, तो मैंने फट से उसे सोच कर लिया। ऑल्दो मैंने वो लर्नो हब वाले रोशनी मैम के लेक्चर को पूरा नहीं देखा, बस हल्का सा उन स्टार्टिंग का देखा, क्योंकि स्टार्टिंग में वो भी वहीं पढ़ा रही थी, तो मैंने डायरेक्टली फटाक से स्विच कर लिया, क्योंकि नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुनीर सर का देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सबसे कम टाइम में कंप्लीट करा रहे थे। दैट वाज अराउंड 1 घंटे एंड 16 मिनट्स, वेयर एज हमारी रोशनी मैम 120 ऐसा कुछ तो था यार। लेकिन जो भी कह लो, क्वालिटी वाइज ना हमारी रोशनी मैम के लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे, क्योंकि वो एक तरीके से ना एनिमेटेड फॉर्म में ऐसा बैकग्राउंड चलता रहता है, एंड उनके एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड उनका जैसा कि स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट होगा क्रिस्टल क्लियर, एंड दैट सूट्स हर वेरी वेल। ठीक है, तो रही बात, मैं कहा था, हाँ, तो रही बात मुनील सर क्योंकि अपने ग्रोइंग फेज़ में हैं, तो उनकी शुरुआत स्टार्टिंग फेज़ में है, तो उनके मतलब उनकी क्वालिटी, उनके लेक्चर्स में कह लो क्वालिटी
थोड़ी भले कम है, लेकिन क्वालिटी इन द सेंस कि उनके पास ऐसा क्या बोलते हैं उसे, सप्लीमेंट्स नहीं, उनके पास सुविधाएं नहीं है कह लो। जैसे कि एक अच्छा कैमरा होना, तो वही वैसे ही लाइटिंग, एक अच्छा सेटअप वगैरह का दिक्कत है उनका, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन में काफ़ी दम है, जिसके कारण उनकी वो वीडियो मैंने देखी, एकदम क्रिस्प, एकदम क्लियर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एंड इस चीज़ को ना मैं अपनी क्लास 9-10 वाले जर्नी से भी रिलेट करता हूँ, क्योंकि क्लास 10th में बेसिकली मैं उनके ही, मतलब उनके नहीं यार, मतलब उनके ही तरह की यूट्यूबर्स, जैसे कि कह लो कि एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा, लेकिन एनिमेटेड लेक्चर्स जो भी पढ़ाते थे उन, एंड समरी लेक्चर्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वेदांतों के याद, ऐसा सब कुछ ऐसा भी फील होता है। तो बस वही मुनील सर, मतलब एक तरीके से ना वही मेरे को क्लास 10th वाला वाइब दे देते हैं कि हाँ एकदम यही श्योर शॉर्ट यही पढ़ना है, इतना ही, बस इतने में काम खत्म तुम्हारा, ऐसा वाला। सो हैंस मुझे ये तो पता चल गया कि मतलब क्लास 11th हो या 12th, जो चैनल मुझे मतलब बोर्ड्स लेवल पर, ऐसा स्कूल लेवल पर एक्सेल कराएगा, वो यही चैनल रहेगा, एंड आई विल फॉलो दैट ओनली। एंड रही बात बोर्ड्स लेवल की, तो बोर्ड्स लेवल में यस, अदर बाकी बहुत सारे अलग अलग वो सब बाकी अलग यूट्यूबर्स भी रहेंगे, तो वो भी मतलब बोर्ड्स पे ना मेजॉरिटिवली लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वही वाला सीन हो जाता है। तो वेल जैसा भी है, मुनील सर विल ऑलवेज देयर फॉर अस। सो ऑल्सो मैं जब उनका लेक्चर देख रहा था, तो उसमें वो बताते हैं अपने एक तरीके से, मतलब अराउंड 15 मिनट्स तो उन्होंने ऐसा अपना स्टोरी वगैरह बताया, जिसमें मतलब थोड़ा मोटिवेशनल सा चीज़ भी कह लो। सो वो बताते हैं कि उनकी मम्मी ने कि उनके लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया, मतलब दूध में पानी मिलाकर चीनी देते थे, दूध में पानी और मिलाकर चीनी डालकर वो हमारा पेट भरती थी, एंड खुद सब भूखे रहती थी कहते थे, जो कि एक्चुअल में उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। एंड ही कंसिडर दिस एज हिज इंस्पिरेशन, एंड जिसके कारण वो अभी इस फेज़ में है, मतलब रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है वो, एंड आई होप ही विल कीप ग्रोइंग, एंड आज से 5 साल बाद डैम श्योर ही विल बी एक्सेलिंग द level on the basis of his quality content, and millions में तो पहुंच ही जाएंगे, होप सो, कीप ग्रोइंग सर। वेल जैसा भी है, ये चीज़ सुन के ना उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। एंड ये कह लो कि मतलब अगर मैं थोड़े डेप्थ में बात करूं, तो मैंने बेसिकली ये नोटिस किया कि अगर मुनील सर अभी इस फेज़ में है, आई मीन इतने सब्सक्राइबर्स, इतने अच्छे स्टेज में, मतलब एक नॉर्मल व्यूअर को ऐसा ही लगेगा, तो वो इस स्टेज में इसलिए क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल फेस किया है, इन द सेंस कि उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या फेस किया है, उन्होंने अपने मम्मी का भी स्ट्रगल देखा है, उनके उनके दिमाग में विजन उनका क्लियर है कि उन्हें अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। वेल काफ़ी डेप्थ, मतलब एक तरीके से काफ़ी डेप्थ में बात कर दिए थे वो, एंड दैट्स अमेजिंग। वेल काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं वो। बस फिर ख़त्म करते हैं। नथिंग एल्स, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप शार्प।